नमस्कार मित्रों, मैं नंदन स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था व्हाट्सएप पे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस करवा दीजिए, तो मैं इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक लेके आया हूँ। और कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे ये भी बोले थे कि सर परसेंटेज का ही हाई लेवल क्वेश्चन को चलने दीजिए। लेकिन मित्रों, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है परसेंटेज का हाई लेवल क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि कोई भी सीजीएल का क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं या सीडीएस का क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का भी दिया हुआ है। चैप्टर परसेंटेज है, उसमें कॉन्सेप्ट एसआईसीआई का दिया हुआ। अर्थात मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लें तो कोई भी चैप्टर को पढ़ना आसान हो जाएगा और मेरे लिए पढ़ाना भी आसान हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, क्या करते हैं? जैसे मार्कर का मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं मार्कर खरीदूंगा। मार्कर खरीदने के बाद अगर मैं कुशल व्यवसायी हूं तो इसका दाम बढ़ाऊंगा, ताकि जब कस्टमर आए तो उसको छूट दे सकें, क्योंकि ये भारत है। यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर को छूट चाहिए। अगर आप छूट नहीं देंगे तो आप अच्छे दुकानदार नहीं हैं। तो सबसे पहले छूट चाहिए उनको, तो दाम बढ़ा के रखेंगे तब ना छूट देंगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोई सामान खरीदते हैं तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और इसी कॉस्ट प्राइस को हम लोग लागत मूल्य भी कहते हैं। यानी क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज है। क्रय मूल्य, कोई सामान खरीदे तो क्या हो गया? क्रय मूल्य। फिर उसका दाम बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए तो क्या हो गया? अंकित मूल्य। उसका दाम बढ़ा दिए, अंकित मूल्य हो गया, जिसे हम लोग एमपी कहेंगे, मार्क्स प्राइस। समझ रहे बात को? कोई भी सामान खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। जब उस पर दाम बढ़ा देते हैं तो हो जाता है अंकित मूल्य यानी लिखित मूल्य, मार्क्स प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस जो होता है। ठीक है, फिर उस पर हम लोग छूट देंगे, छूट को हम लोग डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट यानी बट्टा, किसी किसी बुक में बट्टा लिखा रहता है, बट्टा भी डिस्काउंट ही है। छूट, डिस्काउंट, बट्टा, रियायत, ये कॉन्सेशन एक ही चीज है। इसके बाद हम लोग सामान को बेच देंगे तो कहलाएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी कहलाएगा। इसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जिसे हम लोग कहेंगे लाभ या हानि। तो इसके बाद होगा लाभ होगा या फिर हानि होगा, इसे हम लोग लाभ या हानि कहेंगे, जिसको हम लोग ब्रैकेट में कहेंगे P/L यानी प्रॉफिट और लॉस। ये होता है, ये टर्म है। इन टर्म को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अगर आपके ध्यान में नहीं रहेंगे तो शायद आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सोल्व नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर से। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जितना रुपया में हम कोई सामान खरीदेंगे। मान लो हम व्यवसायी हैं, हम गए कहीं मार्केट सामान खरीदे, तो क्रय मूल्य, जितना रुपये में सामान खरीदेंगे वो क्रय मूल्य कहलाएगा। उस खरीद पर क्या करेंगे? अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, अपना कुछ दाम जोड़ करके उसमें लिख देंगे तो कहलाएगा अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस हुआ ये। इसके बाद कस्टमर आया, कस्टमर आया तो कस्टमर का नेचर क्या होता है? कस्टमर का नेचर होता है कुछ छूट नहीं दीजिएगा, तो उसे हम लोग छूट देंगे, जो कहलाएगा डिस्काउंट। फिर हम लोग सामान बेच देंगे। सामान बेचने के बाद दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। लेकिन ऐसा जो सिचुएशन है वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ये सिचुएशन आता है। फिलहाल हम लोग आते हैं, मुद्दा का बात करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कैसे ये हम लोग समझ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। ध्यान दीजिएगा, मान लो कोई सामान हम 100 रुपया में मार्केट में खरीदे। कितने रुपये में? 100 रुपये में। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपये में सामान खरीदे, उस पर हम दाम बढ़ा दिए, दाम बढ़ा करके मतलब लिख दिए, ताकि कस्टमर आए तो हम उसको छूट दे सकें। हम क्या किए? 100 रुपया में सामान लाए मार्केट से, उसको हम 150 रुपया उस पर प्रिंट मार दिए। एमआरपी, एमआरपी देखे होंगे आप लोग लिखा हुआ, एमआरपी। एमआरपी देखें वस्तु का, किसी भी जैसे कि कोई भी डब्बा रहता है, कुछ भी रहता है, उस पर पीछे लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। समझ गए? तो उसका एमआरपी, ये एमपी को आप एमआरपी समझ सकते हैं। ठीक है, उसको एमआरपी कर दिया 150 रुपया। समझ गए? अब कस्टमर आया, कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए। भाई इंडिया का कस्टमर है, बिना डिस्काउंट का तो सामान लेगा ही नहीं। एक दाम का दुकान देख करके पहले ही लेडीज लोग पीछे आ जाती है, क्योंकि एक दाम के दुकान में लेडीज लोग अपना जो है कुशलता का उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन हम लोग यानी ज़्यादातर पुरुष का जो मेंटलिटी होता है वो एक दाम का दुकान ही जाएगा, क्योंकि बार्गेनिंग करने का समय नहीं है। ठीक है, और ना ही हम उसमें कुशल हैं। तो आइए, एक दाम का दुकान है,
या कुछ भी है मान लो, तो उस पर लिखा हुआ है क्या 150 रुपया। तो कस्टमर गया तो उस कह रहा कि सर हमको डिस्काउंट चाहिए, या दुकानदार से कि भैया हमको डिस्काउंट दीजिए। तो मान लो कि 10% का डिस्काउंट दिया। कितना प्रतिशत का? 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। अब एक बात बताओ, किसी भी संख्या का 10% क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा बात मानिए, परसेंटेज चैप्टर पढ़िए पहले, ठीक ना। चलिए, किसी भी संख्या का 10% होता है, उसके दाएं तरफ से एक अंक बाद डेसिमल। तो इसका दाएं तरफ से एक अंक बाद डेसिमल देंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपया। वैसे भी 150 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10/100 होगा, कट के हो जाएगा 15 रुपया। समझ गए? 15 रुपया का डिस्काउंट पे सामान बिक रहा है, यानी सामान का दाम खरीदे थे कितना में? 100 रुपया में। उस पर लिख कितना दिए? 150 रुपया। क्यों लिखे? ताकि हम डिस्काउंट देने के बाद भी बचा सकें। 10% का हम डिस्काउंट दिए, कस्टमर खुश कि अरे वाह 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका 10% कितना होता है? निकाल दिए यहाँ पे 15 रुपया। इस 150 में 15 रुपया नहीं लेंगे क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है। तो कितना लेंगे? 150 में 15 गया, कितना हो गया? 135 रुपया। 135 रुपया लिए। अब ये बताइए, सवाल को समझिएगा। सामान खरीद कितना में हुआ था? 100 रुपया में हुआ था। नौटंकी कितना? नौटंकी मतलब दाम बढ़ा दिए। दाम कितना बढ़ाए? 50 रुपया। तो कितना हो गया? 50% दाम बढ़ाए थे तो 150 हो गया। अब डिस्काउंट कितना दिया? 10% का। 10% का डिस्काउंट का मतलब होता है कितना रुपया? 15 रुपया। 15 रुपया छूट देंगे। छूट हमेशा जो होता है ना दोस्त, वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्रय मूल्य पे छूट नहीं दिया जाता है। आप देखे हैं दुकानदार किसी को कि देखो भैया, किसी दुकानदार को ये बोलते देखे हैं कि ये किताब हम ये किताब मुंबई से खरीद के लाए हैं 300 रुपया में, आपको कुछ कम में देंगे, ऐसा नहीं बोलता है। उस पर लिखा हुआ है 300, उस पर वो कम दे सकता है, लेकिन जितना वो खरीद के लाया उस पर वो कम नहीं दे सकता। यानी कोई भी जनरली क्रय मूल्य पे छूट नहीं देता है, ठीक है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर जनरली वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में कभी कभी स्पेशल केस दे दिया जाता है जिसपे लिखा रहता है कि फलाना दुकानदार क्रय मूल्य पे 10% छूट देके सामान बेचा, ठीक है, इसलिए जनरली लिख रहे हैं कि अपवाद में कभी कभी क्रय मूल्य पे भी छूट दिया जा सकता है, लेकिन जनरली किस पे छूट दिया जाता है? छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे, ठीक है ना। यानी ये प्रोसेस है, असेंडिंग वे में ये प्रोसेस है, समझिए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य में डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट देके बेच देंगे, बेचेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, जो होगा वो ये लाभ होगा या फिर हानि होगा। ये प्रोसेस है, ये असेंडिंग प्रोसेस है। फिर समझिए, कोई सामान खरीदेंगे, क्रय मूल्य होगा, उसका दाम बढ़ाएंगे, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य जब हो जाएगा इसके बाद उस पर डिस्काउंट देंगे, छूट कहलाएगा। छूट दे करके सामान हम बेच देंगे और वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितना भी होगा इसके बाद या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ देखो, 100 रुपये का सामान था, 150 रुपया लिख दिए, 10% का डिस्काउंट दिए, 10% का मतलब 15 रुपया, 15 रुपया छूट दिए, 150 में 15 रुपया छूट देंगे, ना कि 100 में, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। 150 में 15 रुपया का छूट दिया, 135 रुपया हो गया। अब आपके दिमाग में ये आया होगा बात कि क्रय मूल्य लाभ कितना हुआ। देखिए, लाभ हो चाहे हानि हो, जनरली क्रय मूल्य पे होता है। दो चीजें दिमाग में रखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, डिस्काउंट उसी पे दिया जाता है जो लिखा रहेगा, ठीक ना। एमआरपी जो रहेगा उसी पे डिस्काउंट दिया जाएगा, और लाभ जो होगा वो लाभ का कैलकुलेशन हमेशा किया जाता है किस पे? क्रय मूल्य पे किया जाता है लाभ का कैलकुलेशन। इसीलिए आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो बट्टे में जो क्रय मूल्य होता है वो इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि होता है। हानि भी क्रय मूल्य पे होगा, लाभ भी क्रय मूल्य पे होगा। यानी कैलकुलेशन जो भी हम करेंगे क्रय मूल्य पे करेंगे। अर्थात ई 135 का कंपैरिजन किससे करेंगे? हम 100 से करेंगे। तो अब ये दिमाग में लगाओ कि 100 रुपया का सामान अगर 135, फाइनली ये सब बीच का नौटंकी था, अब इसको भूल जाओ, अब इस सब चीज़ों को भूल जाना। अब सिर्फ दो बातें दिमाग में रखना है कि 100 रुपया में मैंने खरीदा था, 135 रुपया में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ हो जाएगा, और लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा जी? 35%। क्यों 35% लाभ हुआ भैया मेरे? क्योंकि 100 का सामान था, बिका कितना? 135 में। कितना रुपया ज्यादा आया? 35, और मैंने माना कितना था? 100। तो 100 का 35% ही 35 होगा, इसीलिए 35% होगा। वैसे अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो लाभ प्रतिशत का मैंने फार्मूला दिया था, आप याद करो, अंतर बट्टे छोटा गुना 100 दिए थे। अंतर बट्टे छोटा गुना 100, ये फार्मूला हम दिए थे कभी। अंतर इसका क्या है? 100 और 135 का अंतर क्या हो जाएगा? 35। इन दोनों में छोटा कौन है? 100 और 135 में ये है 100, गुना क्या है? 100। तो इस तरीके से 100 कट जाएगा,
आपका आंसर हो जाएगा 35%। मेरे दोस्त आप कॉन्सेप्ट को तो समझे होंगे कि क्या करना है। टर्म क्या सब है, टर्म है क्रय मूल्य सीपी, अंकित मूल्य एमपी, डिस्काउंट छूट, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो टर्म है, जैसे पात्र परिचय होता है ना, कोई नाटक स्टार्ट होता है तो उससे पहले ना, ये चंबल घाटी का लुटेरा, तो वहां पे पात्र परिचय होता होगा ना कि इसका क्या दायित्व है, कौन है, क्या है, नहीं है, तो वो पात्र परिचय है। प्रॉफिट एंड लॉस के ये कलाकार हैं। इसका परिचय ये है कि जितना में खरीदे हैं वो क्रय मूल्य कहलाएगा, जितना टका बढ़ा के लिखेंगे वो अंकित मूल्य कहलाएगा, जितना का डिस्काउंट देंगे वो छूट कहलाएगा। इसके बाद सामान बिकेगा और खरीद और बिक्री में जो डिफरेंसेज होगा उससे मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। खरीद 100 में था, बिक्री 135 में था, तो 35% प्रॉफिट हुआ। सपोज खरीद 100 में रहता और बिक्री किसी तरीके से यहाँ 90 हो जाता तो हमको लॉस लग जाता, वो भी 10% का। समझ रहे बातों को? चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं 3 टेबलेट देता हूं, सुबह दोपहर शाम के लिए। सुबह खाली पेट में कीजिएगा, गैस का टेबलेट है। दोपहर जो खाना खाने के बाद ये प्रोटीन है, और रात में खाना खाने के बाद, तो 3 टेबलेट दूंगा। इस 3 टेबलेट से आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो बीमारी है वो समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से मैं देता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए फटाफट इसको हटा दूं, हटाता हूं। चलिए फटाफट देखिए, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मन लगता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता, बहुत मन लगता है, लेकिन आप लोग भी पढ़ा करो और थोड़ा मेरा सपोर्ट किया करो। इसीलिए कल मैंने एक लाइव में वीडियो लाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि दाम जो बढ़ेगा किस पे बढ़ेगा? दाम हमेशा बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा क्रय मूल्य पे, ठीक है। और छूट किस पे देंगे? अंकित मूल्य पे। लाभ या हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। लाभ भी होगा क्रय मूल्य पे, हानि भी होगा क्रय मूल्य पे। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब 3 टेबलेट आपको देंगे सुबह दोपहर शाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। पहला है जो आप जानते होंगे, आपको पहले भी बताए थे, लाभ या वृद्धि प्रतिशत अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना है अंतर बट्टे, अभी तुरंत मैंने लिखा भी था और क्वेश्चन बनाया भी था, गुना 100। लाभ कहेगा तो अंतर बट्टे छोटा गुना 100। और अगर हानि कहेगा या कमी कहेगा तो यहाँ पर हानि है, कमी है, साथ ही साथ हम एक और इसमें जोड़ देते हैं, छूट। छूट के लिए भी इसी फार्मूला का यूज करना, कहीं नहीं जाना, ठीक है, घर में रहना, सुरक्षित रहना है। चलिए इसको छूट के लिए यूज करेंगे, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। ये छूट के लिए हम लोग यूज करेंगे। यानी अगर हानि पूछेगा तो भी यही फार्मूला देंगे, कमी पूछेगा तो भी यही फार्मूला देंगे, और अगर छूट पूछेगा यानी डिस्काउंट, हाउ मेनी परसेंटेज डिस्काउंट अगर पूछेगा तो भी हम यही फार्मूला देंगे। समझ गए? तो अब ये हुआ आपका। दूसरा है एक टेबलेट, ये तो गैस का था जो सुबह में लेना है, यानी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में यही काम देगा। इसके बाद है आपका ए बराबर बी सी बराबर वाट। वाट बराबर मैंने बताया था आपको, याद करो, ए बराबर बी सी बराबर वाट, वाट बराबर सी बाय ए, यानी ये पलटता है, ठीक ना। ये दूसरा फार्मूला है। अगर ए बराबर बी है, सी बराबर वाट, तो वाट बराबर क्या होगा? ये पलटेगा, ये पलटेगा तो सी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ए आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, अर्थात सी बाय ए मल्टीप्लाई बी। ये टेबलेट का भी इस चैप्टर में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाता है, एकदम मुंह उठा के क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें ये लगाएंगे तो एकदम बन जाएगा फटाफट, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सुबह गैस का हुआ, ये दोपहर का हुआ। रात का टेबलेट हम कल देंगे, आज नहीं देंगे, ठीक है। पहले इसको खा के देखिए कितना प्रॉफिट होगा, तभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो आज से समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले परसेंटेज का 1-2 बेसिक वीडियो देख लें, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, फटाफट कीजिए। चलिए हो गया, हटाते हैं।
सबको तो ये पता ही होगा, जो मेरे चैनल पे रेगुलर हैं उसको पता होगा, जो नए नए आए हैं उसका कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं, चीज़ों को समझना हम लोगों को, ठीक है। पहले चीज़ें समझेंगे फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे कोई सामान है 1500 रुपया का, कोई सामान 1500 रुपया का है, ठीक है। इस पे हमको हानि हो रहा है, कितना प्रतिशत का, मान लो 20% का हानि हो रहा है। और कोई सामान है 1500 का और इस पे जो है हमको 20% का लाभ हो रहा है, लाभ हानि। देखना, अच्छे से देखना, समझने की चेष्टा कीजिएगा। पहला मैंने क्या लिखा है कि 1500 का है, इस पे 20% का हानि हो रहा है। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, 1500 का है, इस पे 20% का लाभ हो रहा है। मैं छोटे लेवल से जाऊंगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे बातों पे गौर करूँ। तो पहला जो है वो 1500 का सामान है, 20% का क्या कह रहा हानि। तो सभी अपने आप में 100% होता है, सभी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो अगर 10% का हानि होगा तो 100 में 10 घट जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर 10% का लाभ होगा तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, 110% हो जाएगा। जो परसेंटेज में होता था सेम खेल यहाँ भी होगा। तो यहाँ करना क्या है कि 1500 रुपया में 20% का हानि है तो 100 में घट जाएगा, और 100 में 20 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका 80% निकलेगा, और 80% इसका निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा, 15 8 120 यानी 1200 रुपया। अर्थात 1500 का सामान जब हम 20% हानि पे बेचेंगे तो उसका जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं ना, ठीक। इसको देखिए, वही 1500 का सामान को जब हम लाभ पे बेचेंगे, प्रॉफिट पे बेचेंगे, वो भी कितना, यहाँ भी सेम है, डिजिट सेम है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस है। यहाँ प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इसका हो जाएगा 120/100, 120/100, डबल जीरो जब कैंसिल होगा तो ये होगा 12 × 15 180 यानी 1800। ये सामान का दाम हुआ। नहीं समझिए बात को, 1500 का सामान 20% हानि पे बेचेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 80/100, यानी कोई सामान को अगर हम हानि पे बेचेंगे तो वो 100 में घट जाएगा। तो ये 100 में घटा तो 80% हुआ, 80/100 1200 आया। और वही 1500 का सामान 20% लाभ पे बेचेंगे तो 1500 और 120 हो जाएगा, 120/100 यानी 1800 रुपये इस सामान का दाम होगा। समझ गए चीज़ों को। और डिस्काउंट में भी यही कहानी होता है। अगर आपको कहता कि 1500 रुपया MRP है और यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो इसका दाम क्या होगा, तो भी आंसर आपका 1200 ही होता। यानी जब आपको हानि पे बेचने के लिए कहा जाए तो भी 100 में परसेंटेज घटेगा, ठीक है। और जब आपको डिस्काउंट देने के लिए कहा जाए तो भी 100 में परसेंटेज घटेगा। यानी 10% का हानि होगा तो 90% पे सामान बिकेगा, समझ गए। और 10% का डिस्काउंट देंगे तो भी 90% पे सामान बिकेगा। यानी 10% का डिस्काउंट देंगे तो भी 90%, 10% लॉस हो रहा तो भी 90%, समझ गए। लॉस होगा तो भी 100 में नीचे होगा, डिसेंडिंग में जाएगा। और हानि में डिस्काउंट देंगे तो भी डिसेंडिंग में जाएगा। चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो क्वेश्चन पे आना ही पड़ेगा, अब क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। चदरिया झीनी रे झीनी, आम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, दम नहीं है, खाली आप देखिए। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या है। मेज का कीमत कितना है, 750, हानि कितना हुआ, 4%। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, और एक बात, छूट दब दिया जाता है। छूट दो तरीके का, डिस्काउंट दो तरह से होता है। मान लो कि डिस्काउंट मुझे मिला, इसका मतलब मैं परचेज किया सामान। अगर डिस्काउंट मैंने दिया, इसका मतलब सामान मैं बेच दिया। यानी डिस्काउंट अपने साथ सामान को लाता है, डिस्काउंट अपने साथ सामान रखता है हमेशा, मतलब गुड्स रखता है, माल रखता है। क्या कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मैं 10% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, तो 10% अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ही मैं मार्कर भी दूंगा। यानी डिस्काउंट अगर कोई लेगा इसका मतलब सामान ले रहा है, अगर डिस्काउंट कोई देगा इसका मतलब सामान दे रहा है, मतलब समझे।
डिस्काउंट तभी हम पा सकते हैं जब हम सामान लेंगे अर्थात खरीदेंगे, और डिस्काउंट हम तभी दे सकते हैं, इसका मतलब सामान हम बेचेंगे। यानी सामान बेचने के टाइम में डिस्काउंट दिया जाता है और खरीदने के टाइम में लिया जाता है। मान लीजिए ये मार्कर आप ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर मैं मार्कर मैं ले रहा हूं इसका मतलब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक ना? नहीं समझे? यानी डिस्काउंट देंगे तो सामान जाएगा, डिस्काउंट लेंगे तो सामान आएगा। चलिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सब लिखने की आवश्यकता नहीं, सवाल खाली देखिए। सवाल कहता जिसकी कीमत, एक मेज जिसकी कीमत 750 है, 4% हानि पर बेची गई, विक्रय मूल्य क्या होगा? 750 रुपया कीमत है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4% हानि मेरे दोस्त, कितना? 4। तो हानि और क्या बोले थे हम, नीचे आने के लिए ऊपर जाने के लिए? नीचे आने के लिए 100 में 4 घटा कितना हो जाएगा? 96% हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, 25 चौके 100, 25 तिया 75, जीरो नहीं कटाना, ध्यान देना। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से कटा देंगे 24, अब ये हो जाएगा 24 तिया कितना होता है? 72, और ये शून्य तो बाकी है, यानी 720 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ गए चीज़ों को? फिर से देखिए, 720 रुपया सामान, 750 रुपया सामान का दाम था, 4% का लॉस हुआ, 96/100 कर दिए। ये 25 से कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये जीरो नहीं कटा, ध्यान रखिएगा। 4 से कटेगा, 24 चौके 96, 24 तिया 72 होगा, ये वाला जीरो आ जाएगा, यानी 720 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न इसी में है, 2 नंबर में, एकदम गौर फरमाइएगा। 2 नंबर में क्या कहानी है वो देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर में कहता है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? 2 नंबर, 1400 रुपया में साइकिल खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? 1400 रुपया में, और 15% हानि पे बेच दिया। कितना प्रतिशत पे? 15%। जब किसी वस्तु को हानि पे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा जी? घटेगा। तो 15% हानि मतलब कितना होता है? 85% पे बिकेगा, ठीक है ना? डबल जीरो कट जाएगा, 14 पंचा 70, कितना होता है? हासिल 7, और 14 गुना 8, 14 गुना 8 बराबर 112, 112 और 7 119, ये हो जाएगा 1190 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत। जैसे परसेंटेज में भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन में गए थे और आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, उसी तरीके से इसमें भी जाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। 1400 रुपया है, 15% हानि हुआ, 85 हुआ। अगर 20% हानि होता तो 80 होता, अगर 30% हानि तो 70 होता। यानी जितना हानि होगा उस हिसाब से बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा। कहाँ चला गया इरेजर? चलिए इसको हटाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन लेना है, फटाफट काम करना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है, विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? सवाल समझिएगा। कहता क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है। ऊपरी व्यय मतलब एक्स्ट्रा जो है, मतलब उस पर खर्चा हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कहता 120 रुपया है, तो लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी। देखिए सीपी है 80 रुपया, ऊपरी व्यय है 20 रुपया, ऊपरी व्यय इसी में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। जैसे कि मान लो कोई हारमोनियम है, हम 80 रुपया में खरीदे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हारमोनियम खराब थी, हारमोनियम नहीं चाहिए, चलिए मोटरसाइकिल 2 व्हीलर चाहिए ना। कोई 2 व्हीलर हम 80 रुपया में खरीदे, मान लेते हैं 80 टका में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मान लेते हैं तो 80 रुपया में खरीदे, 20 रुपया उसका ठीक कराने में खर्चा लग गया। यानी 80 रुपया में तो परचेज किया, 20 रुपया उसको मरम्मत करने में लग गया, तो 100 रुपया उस पर एक्सपेंसेस हो गया। और एसपी कहता है 120 रुपया में बेच दिए, 120 रुपया में बेच दिए, चलिए ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन के लास्ट में क्या बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भैया मेरे लाभ और हानि का कैलकुलेशन किस पे होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य कितना है मेरा? सेलिंग प्राइस 120 रुपया, तो यहाँ पर लाभ कितना होगा? लाभ हो जाएगा 20%। इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़े, 20% लाभ होगा, क्योंकि 100 से 120 कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा, तो 120% आंसर हो जाएगा। समझ गए? नहीं, 100 से 120 कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है, तो 20% लाभ हो गया। अगर आपको इच्छा है फार्मूला लगा देने का तो लगा सकते हैं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या था? अंतर बट्टे छोटा गुना 100, इसका अंतर क्या हो जाएगा? 20, छोटा क्या हो जाएगा? 100, गुना क्या हो जाएगा? 100, कट के क्या हो जाएगा? 20%, ठीक है ना। लेकिन जब कभी क्वेश्चन में क्रय मूल्य 100 आ जाए, वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी क्रय मूल्य 100 था। जब कभी क्रय मूल्य
अनअवेलेबल रहे, मतलब अननोन रहे, क्रय मूल्य पता नहीं रहे, ऐसी स्थिति में हमेशा कोशिश कीजिएगा क्रय मूल्य को 100 मानने का, क्योंकि क्रय मूल्य को 100 मानने से ना प्रॉफिट एंड लॉस के बीमारी का आधा दुख दूर हो जाता है वहीं पे। जैसे आप क्रय मूल्य को 100 माने, आधा दुख खत्म, दुख है आपका खत्म आधा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, फटाफट देखिए। हो सकता है आज आपको थोड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, कल आपको थोड़ा सा लगेगा। चलिए, इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, ठीक है। फटाफट इसको बना लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसको बनाइए। ये क्वेश्चन रहा आपका, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फटाफट, 1200 रुपये में मशीन खरीदा है, 200 रुपया एक्स्ट्रा व्यय किया है, 1680 रुपये में बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। मैंने फार्मूला दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत निकाल लिए। इससे पहले के जो क्वेश्चन अभी बनाए हैं, जस्ट अभी जो बनाए हैं, इसी आधार पे बनेगा। जल्दी से बनाइए आप लोग, देखिए ध्यान से, फटाफट कमेंट कीजिए किसका किसका बना, देख रहा हूं मैं। हो गया, चलिए एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ बनता है कि नहीं बनता है। देखिए, सीपी जो है बेचारा का कितना है, 1200 रुपये का मशीन था टाइप की, और 200 रुपये एक्स्ट्रा व्यय किया था। ऊपरी व्यय इसी में जुड़ेगा, 1200 में 200 जुड़ेगा, क्योंकि वो उसी पे एक्सपेंस हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। और एसपी जो है सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 1680 रुपया, 1680 रुपया हो गया ना। तो अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा अंतर बट्टे छोटा गुना 100, अंतर बट्टे छोटा गुना 100। इसका अंतर क्या होगा, 1400 और 1680 का हो जाएगा 280। छोटा क्या होगा, 1400 छोटा होगा कि 1680, 1400, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ गए, ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। 0 0 कट गया, या ऐसे ही 0 0 काटिए यहाँ से, और 14 दूना 28 कर दीजिए, 20% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 20% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये तो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप हलवा की तरह बनने वाला, लेकिन चिंता मत कीजिए, भारी क्वेश्चन भी आएगा। इसको हटा देते हैं फटाक से, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए, एक मेज का मूल्य 12,000 रुपये है, कुछ छूट देने के बाद उसे 10,500 रुपये में बेचा गया है, तो छूट की दर क्या है, यानी छूट का परसेंटेज यहाँ पर हमसे पूछा है। देखिए, अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है, 12,000 रुपये है, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग कितना में हुआ है, 10,500 रुपये में, 10,500 रुपये में। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट प्रतिशत। क्या पूछा जा रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत का छूट दिया गया। सवाल को समझिएगा, 12,000 रुपये का सामान है, 10,500 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क्स प्राइस। और जब छूट देते हैं तो सामान बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। छूट लेते हैं तो सामान खरीदते हैं, छूट देते हैं तो सामान बेचते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा। डिस्काउंट मतलब छूट, और छूट का फार्मूला मैंने बताया था, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। इसका फार्मूला क्या होगा, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। ये हो जाएगा अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। इसका अंतर कितना है, 12,000 और 10,500 का अंतर कितना हो गया, 1500। कोई दिक्कत है यहाँ था, 12,000 और 10,500 का अंतर कितना, 1500 बट्टे बड़ा इन दोनों में कौन है, 12,000 है, 12,000 इसमें बड़ा है, 12,000 गुना कितना हो जाएगा, 100। इसलिए यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 कर दिए। अब इसको 12 से कटा देंगे, तो ये 3 चौके 12 हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो 3 से 4 बार में, और 3 से 5 बार में, 50 बट्टे 4। इसका आंसर आएगा 12.5%। इस प्रश्न का उत्तर होगा 12.5% छूट दिया गया है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी में ऑप्शन में फिर 12.5 वही होगा 12.5, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, तब आगे जाकर के बड़ा चीज़ आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग ना बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से जाकर के फंसते हैं। इतना हड़बड़ाहट क्यों है मेरे दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है, ऐसे लोगों को और ऐसे मित्रों को देखा है
जो शुरू में इतना हड़बड़ाहट लेके आता है कि नहीं मैथ्स को आज ही ख़त्म कर देना है, लेकिन नौकरी अंत तक नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक्स कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि एक भोजन मेज मतलब जिसमें हम लोग खाना बैठ के खाते हैं, जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपया है, एक ग्राहक 5500 रुपया में बेच दिया है ग्राहक को मेज पे दी गई छूट की दर, यानी 6,000 रुपया का सामान 5500 रुपया में बेच दिया गया। आपको निकालना है छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत। 6,000 रुपया का सामान है, 5500 में बिक गया, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। मैंने अभी बोला था कि अंतर बट्टा छोटा गुना 100, अंतर इसका कितना हो जाए 500, सॉरी गाइज, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। ठीक है ना, अंतर 500 हुआ, बड़ा क्या है, बड़ा है 6,000, गुना क्या हो जाएगा 100। इस तरह इसको कटाते हैं तो ये 00 यहाँ से कटेगा। ठीक है ना, ये कटेगा कितना बार में, 12 बार में। ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25/3, और 25/3 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 तिया 24, 1/3, यानी 8.1/3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में आते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे अगला प्रश्न जो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, आराम से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इत्मीनान से देखिए आप सवाल को, पहले सवाल को समझने की चेष्टा कीजिए। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी, और सी ने घड़ी के 216 रुपये में खरीदे हो, तो ए ने घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी। यानी ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है किसको, सी को। ये लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा लगता है, अब ठीक है, देखिए ध्यान से। ए बी सी, ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, और सी खरीद रहा है कितना में, 216 रुपये में। तो सवाल को ध्यान देना है। हमसे क्या पूछा, हमसे जिसके बारे में पूछेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। हमसे पूछा ए घड़ी कितने रुपये में खरीदा, तो ए को क्या मान लेंगे, एक्स। कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर बेचा है, तो 120/100, यानी ए बेचा तब ना बी खरीदा। अब बी बेचेगा, बी कितना बेचा है, 10% हानि पे बेचा है, 10% हानि यानी 90/100। तो सवाल को अच्छे से समझिएगा। और फाइनली क्या हुआ, 216 रुपये। ठीक है ना, यही ना है, 216 रुपये। अब कहता है ए ने कितने रुपये में खरीदा। एक बात बताइए, जब कोई सामान हम बेच रहे होते हैं और आप खरीद रहे होते हैं, मान लो कि ये मार्कर हम 50 रुपये में आपको दिए। अगर ये मार्कर हम 50 रुपये में आपको दिए तो ये 50 रुपया मेरे लिए तो विक्रय मूल्य है, बट आपके लिए यही 50 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। नहीं समझे बात को? मैंने ये मार्कर आपको 50 रुपया में दिया, तो वो 50 रुपया मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है विक्रय मूल्य, क्योंकि मैंने बेचा है। और आपके लिए वो 50 रुपया क्या है, आपके लिए वो 50 रुपया क्रय मूल्य है, क्योंकि आपने खरीदा है। तो करना क्या है हम लोगों को कि ए का क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स है, ए 20% लाभ पे बेचेगा। 20% लाभ का मतलब हुआ 120/100, यानी यहाँ तक जब हम आते हैं यहाँ तक, तो ये क्या, यहाँ तक का कैलकुलेशन क्या कहता है, यहाँ तक का कैलकुलेशन ये कहता है कि ए बेच दिया, ठीक है ना, और बी खरीद लिया। यानी ए अगर बी को बेच रहा है तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वही बी का क्रय मूल्य होगा। अब बी क्या किया, बी बेच दिया सी को, तो यहाँ तक जब हम आएंगे तो ये बी के लिए विक्रय मूल्य होगा, बट सी के लिए तो क्रय मूल्य होगा। नहीं समझ रहे बात को? ए किसको दिया, बी को, तो ए बी को जितना में दिया इसके लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, बट इसके लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ये दिया इनको, जब ये इनको देगा तो इनके लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन इनके लिए क्रय मूल्य होगा, और इनका क्रय मूल्य है कितना, 216 रुपया। कैलकुलेट दिस, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 छाक 120, 20 500, 0 0 कटा देंगे आराम से, आराम से देखिएगा। 9 से कटेगा ये, 9 दूनी 18, कितना बचा, 3 9 चौके 36, 6 से कटेगा 4 बार में, 6 चौके 24। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 गुना 4, तो 4 गुना 5 कितना होता है, 20 होता है, और 1 0 ये वाला, तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, 200, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। समझ गए आप लोग? इसका आंसर होगा 200, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आगे प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है, फटाफट बनाते जाना है, ठीक है ना, रुकना नहीं है, रुकना मना है, धीरे धीरे कछुआ के चाल में सही लेकिन चलते रहना है। और आप लोग बहुत सारा इसमें जो है बच्चे झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, पढ़ाई कम करते हैं, वीडियो स्किप करके भाग जाते हैं और कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा।
ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से कहता है ए ने वस्तु 400 रुपये में खरीदा, बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी सी को 10% लाभ पर बेच देता है, सी ने बी से कितने रुपये, सी ने बी को कितने रुपये चुकाए। सवाल वही है, सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, अर्थात सी कितना रुपया में खरीदा, क्योंकि सी देखिए ए किसको दिया है, बी को दिया है, तो यानी बी किससे खरीदा, ए से खरीदा। एकदम टेक्निकली समझिए, ए माल बेचा बी को तो बी किससे खरीदा, ए से। बी माल बेचा सी को तो सी किससे खरीदा, बी से। अब लास्ट में हमसे पूछा कि सी ने बी को कितना रुपया चुकाए, अर्थात सी कितना रुपया में सामान खरीदा। सिंपल बात, यानी डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मेरा बेटा है, ये यही उल्टा पुल्टा करके बोल रहा है कि डायरेक्ट बेटा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है मेरा ससुर का नाती है। ससुर का नाती भी तो बेटे ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, ए कितना में खरीदा ये दिया हुआ है, ए खरीदा है 400 में, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है, और ए बेच दिया कितना प्रतिशत लाभ पे, 20% लाभ पे बेचा है, ठीक है। तो 120/100 होगा, लाभ पे बेचा है। फिर ये किसको दिया, सी को दे दिया, सी कितना प्रतिशत लाभ पे, 10% लाभ पर, 110/100। मामला समझिएगा, ए चुकाया था कितना, 400 रुपये, बी चुकाएगा कितना, 400 का 120/100। यहां तक का कैलकुलेशन करके जो आएगा वो बी चुकाएगा, और यहां तक अगर कैलकुलेशन करके आते हैं तो कौन चुकाएगा, सी चुकाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से। ये देखिए 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ घबराहट की कोई बात नहीं है। 5 से कटा दो, ये हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40, 80 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 8 6 के 48 गुना 11, ठीक है ना, 8 6 के 48 गुना 11, 8 4 12 2 हासिल 1 4 1 5, 528 रुपया शायद होगा, 528 रुपया ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ करने के लिए कितनी कीमत पे बेचनी चाहिए। मैंने एक फार्मूला दिया था, ए बराबर बी सी बराबर व्हाट, बस उसी पे बनेगा। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 480 रुपया में बेचने पर 20% हानि उठाता है। 20% हानि का मतलब कितना होता है, 20% हानि का मतलब 80% होता है, बराबर 480 रुपया। यानी जब 480 रुपया में बेचता है सामान को तो 20% हानि आता है। हानि मतलब घट जाएगा 80%। 80% मतलब 480 रुपया होता है। अब कहता है अगर वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो कितना में बेचेगा। 20% लाभ का मतलब होता है 120, ठीक है, बराबर वाट। अब देखिए कि ये ए बराबर बी सी बराबर वाट मैंने परसेंटेज में दिया था, और काम यहाँ भी दे रहा है। धीरे धीरे ये काम, ये फार्मूला आपको हर एक चैप्टर में दोगा, थोड़ा सा खाली बने रहिएगा आप लोग। अब वाट बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 120/80 गुना 480, 8 6 का 48, 6 बार में 12 6 के 72, 720। यानी अगर 480 रुपये में सामान बेचने पर 20% की हानि होती है, गोया 80% आ रहा है। अगर हम 20% का लाभ कमाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो उस सामान को कितना बेचना पड़ेगा, 720 रुपये में सामान को बेचना होगा। समझ रहे बात को। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चले अगला क्वेश्चन पे हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, अगला ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके का है कि कोई वस्तु 178 रुपया में 11% हानि पर बेची जाती है, तो 11% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 178 रुपया में सामान बेचा, कितना बेचा, 178 रुपया में, तो 11% का हानि हुआ। 11% का हानि मतलब कितना हुआ, 89%। अब 11% का बंदा लाभ चाहता है तो कितना हो जाएगा, 111% बराबर वाट हो जाएगा। सिंपल ये निकल जाएगा, आप लोग निकाल करके कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 11% का हानि यानी 89%, 89% इक्वल्स टू 178, और 11% का लाभ चाहिए तो 111% बराबर वाट, वाट बराबर जल्दी से निकाल के आंसर लेते आइए, ठीक है। तब तक मैं देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया, हो गया क्या, आंसर आया। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए,
इस तरीके में एक लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसमें क्या है कि 89% बराबर दिया हुआ था, 111 बराबर वाट, ये तो निकाल लिया आप लोग फटक से। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आज के क्लास का, कल हम लोग मिलेंगे तो कुछ अलग टाइप का प्रश्न होगा। ये तो बस प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था ये प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम लोग देखते हैं कि कहता क्वेश्चन में किसी वस्तु को 69 रुपये 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? सवाल देख लीजिए और सवाल का आंसर दीजिए फटाक से। 69 रुपये में बेचता है तो 8% का हानि होता है। उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितना का होगा, ये निकालना है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, 69 में जब बेचता है 69 रुपीज़ में तो 8% का 8% की हानि होती है तो 92% आता है। अब कहता 78 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? वाट बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 78/69 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 92, 23 या 69, 23 चौके 92, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, कितना बचा 26 या 78, 26 चौके कितना होता है 104%, ठीक है 104% आया। लेकिन आंसर 104 नहीं होगा, 104 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसलिए यहाँ पर लाभ हो जाएगा मात्र कितना प्रतिशत, 4%। यानी 100 में जितना आपका आंसर आया वो आपका लाभ होगा, 104 आया तो 4% का लाभ होगा, ठीक है। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो बेसिक के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब कल इससे बढ़िया वीडियो, इससे हाई लेवल का वीडियो, इससे आगे का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।